जय श्री राम। पृष्ठ कुलदीप मिश्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है। मैं कुलदीप मिश्रा आप सभी को इस वीडियो के जरिए से जीवित पुत्री का वर्त कथा, संपूर्ण वर्त कथा हिंदी भाषा में सुनाने का प्रयास करूंगा। जीवित पुत्री का वर्त की विधि एवं विधान। माता पिता के सामने उनके बालक की मृत्यु एक ऐसा आघात है जो माता पिता दोनों को जीते ही मार देता है। सतयुग में ऐसा नहीं होता था। त्रेता युग में श्रवण कुमार और रावण के पुत्रों और पौत्रों की मृत्यु उनके माता पिता के सामने हुई थी, परंतु वे सभी अकाल मृत्यु थी। द्वापर युग में भी माता पिता के जीवित रहते उनके पुत्रों की मृत्यु नहीं होती थी, परंतु कलयुग में तो इस प्रकार की मृत्यु सामान्य बात बन गई है। हमारे धर्म ग्रंथों में माता पिता के सामने उनके बालक की मृत्यु ना हो अथवा जिन महिलाओं के बालक कम उम्र में ही मर जाते हैं उनके लिए एक बहुत ही सुगम व्रत का विधान बतलाया गया है, पुत्र जीविका नामक व्रत। यह व्रत और पूजा अष्टमी तिथि को की जाती है। प्रत्येक पक्ष की अष्टमी अर्थात महीने में 2 बार इस व्रत और पूजा को करने का विधान है। यह व्रत शुद्ध अष्टमी को अथवा नवमी भेदी अष्टमी को किया जाता है। सप्तमी भेदी अष्टमी को यह व्रत नहीं करना चाहिए। सप्तमी भेदी अष्टमी को यह व्रत और पूजा करने पर यह निष्फल रहती है। अतः शुद्ध अष्टमी अथवा ऐसी अष्टमी को यह व्रत करें जिसमें दोपहर या सायंकाल तक अष्टमी तिथि हो और उसके बाद नवमी तिथि का प्रवेश हो। पुत्र जीविका मातेश्वरी दुर्गा जी का भी एक नाम है। इस व्रत में मातेश्वरी दुर्गा की पूजा आराधना करने के बाद उसमें पुत्रों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके लिए एक पटरे पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर दुर्गा जी की कोई मूर्ति अथवा चित्रपट स्थापित करें। कुसा नामक घास से मनुष्य की एक आकृति बनाकर अथवा चित्र के या मूर्ति के निकट रख दें। कुसा घास से बनाई गई इस आकृति को राज कहा जाता है और मातेश्वरी दुर्गा के साथ इसकी भी पूजा की जाती है। दुर्गा की पूजा में लाल रंग की वस्तुओं का प्रयोग का विधान है। चंदन के स्थान पर रोली का प्रयोग करें। फूल भी लाल रंग के प्रयोग करें। दुर्गा जी को लाल गुलाब चढ़ाना बहुत ही पसंद है, इसीलिए लाल गुलाबों की माला चढ़ाने के लिए लाल गुलाब के फूल सर्वश्रेष्ठ होंगे। गुड़हल, गेंदे के लालिमा युक्त आदि संभव हो तो लाल रंग के कमल का फूल भी आप प्रयोग कर सकते हैं, परंतु सफेद अथवा कोका कोला कलर के गुलाबों के फूल का प्रयोग भूल कर भी ना करें। मातेश्वरी दुर्गा की पूजा करने के पश्चात भोग लगाने और आरती उतारने से पहले पुत्र जीवित माता की कथा पढ़ना अनिवार्य है। यदि कोई महिलाएं यह व्रत करती है तब एक महिला तो कथा पढ़ती है और अन्य महिलाएं सुनती है। यदि आप अकेले ही यह व्रत कर रही हैं तब आप स्वयं ही स्पष्ट स्वर से ऊंची आवाज से पूरी कथा पढ़ें। मन ही मन कथा पढ़ने पर शास्त्रों में निषेध माना गया है। कथा के बाद मातेश्वरी को भोग लगाने के पश्चात दुर्गा जी की आरती का गायन करते हुए उनकी आरती आप उतारिए। इसके पश्चात आप मातेश्वरी की आरती भजनों, भेंटों, गायनों आप कितने समय तक कर सकती हैं वह पूरी तरह आपकी श्रद्धा पर और भावना पर निर्भर करता है। यह व्रत निराहार रहा जाता है। अष्टमी तिथि में भोजन नहीं किया जाता है। व्रत के दिन और उस रात्रि में भी आप कुछ ना खाएं। दूसरे दिन सामान्य रूप से नाश्ता और भोजन करें। यही नहीं, आप मातेश्वरी को जो भोग लगाती हैं वह प्रसाद अन्य व्यक्ति को बांट दें, परंतु स्वयं अपना हिस्सा उठाकर सुरक्षित स्थान पर उस प्रसाद को रख दें और दूसरे दिन सुबह श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करें। अर्थ जीवित पुत्री का व्रत कथा आरंभ। बहुत समय पहले की बात है। नैरी सारण पर्वत पर सहस्त्रों ऋषि मुनि बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे। ऋषियों और मुनियों के साथ ही अनेक देवता भी उस सभा में उपस्थित थे। उन ऋषि मुनियों के मध्य सूत जी महाराज इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार तारागणों के मध्य चंद्रमा सुशोभित होता है। इस धर्म चर्चा के बीच महर्षि ने संसार के कल्याण हेतु हाथ जोड़कर सूत जी से कहा, महाराज, कलयुग में व्यक्तियों की आयु
बहुत ही आयु और श्रद्धा दोनों ही कम हो जाएंगी। लोग अल्पायु होंगे। महिलाओं की संतानें बचपन में ही मर जाने लगेंगी। माता पिता के जीवित रहते उनके पुत्रों की मृत्यु हो जाया करेगी। एक ऋषि ने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महाराज, इस भीष्म विपत्ति के बचने के लिए कोई उपाय होगा? सूत जी बोले, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। कलिकाल में जब व्यक्तियों की आयु कम होगी और श्रद्धा भक्ति उससे भी कम होगी, तब कलिकाल में माता पिता के सामने उनके छोटे छोटे बालक और जवान पुत्रों की मृत्यु होना सामान्य बात बन जाएगा। उस समय जो माता नियम पूर्वक इस जीवित पुत्री का व्रत करेंगी, उनके सभी पुत्र पूरी आयु तक जीवित रहेंगे। माता पिता के रहते किसी भी पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। संसार की भलाई के लिए मैं इस संपूर्ण वृत्तांत को तुमसे कहता हूँ। सूत जी ने कहा, जब द्वापर युग का अंत होकर कलयुग आरंभ हो रहा था, उस काल में अपने अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की। वे सभी मिलकर महर्षि गौतम के पास गई। उन सभी स्त्रियों ने महर्षि गौतम की वंदना की और कहा, हे प्रभु, अब कलयुग आ रहा है। कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह पूर्ण आयु तक जीवित रहेंगे और अपने माता पिता के जीवित रहते मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे? इसके लिए कोई उपाय बतलाइए। कोई ऐसा व्रत, जप, तप अथवा पूजा हो तो हमसे कहिए। गौतम जी ने कहा, मैं आपको एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। महर्षि गौतम बोले, महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद एक रात्रि द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों की द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने हत्या कर दी। द्रौपदी सहित 5 पांडव बहुत ही अधिक दुखी हुए। कुछ समय बाद अपने सखियों के साथ में लेकर द्रौपदी महर्षि धौम्य के पास गई। द्रौपदी ने महर्षि धौम्य से कहा, हे विप्रवर, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपया करके वह उपाय हमको बतलाइए। महर्षि धौम्य बोले, सतयुग में हमेशा सत्य बोलने वाला और सभी के साथ समान व्यवहार करने वाला जिमुतवाहन नाम का एक राजा था। वह हमेशा सत्य आचरण करने वाला राजा जिमुतवाहन बहुत ही साहसी और रहमदिल था। एक बार राजा जिमुतवाहन अपनी रानी सहित अपने ससुराल गया। वह अपने ससुराल में एक रात सो रहा था कि उसे एक स्त्री के बिलख बिलख कर रोने की आवाज सुनाई दी। वह अपने पुत्र के लिए विलाप कर रही थी। वह एक बूढ़ी स्त्री बुरी तरह रोते हुए बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझ बुढ़िया के जीवित रहते मेरे युवा पुत्र मर जाएगा। हाय, मैं क्या करूं? उस बुढ़िया का विलाप सुनकर राजा जिमुतवाहन को बहुत दुख हुआ। राजा ने बुढ़िया के पास जाकर उस डडहास से बंधाया और रोने का कारण पूछा। बुढ़िया ने रोते हुए कहा, गांव में प्रतिदिन गरुड़ आता है और एक युवक को खा जाता है। आज मेरे पुत्र की बारी है। अब मेरा पुत्र उस स्थान पर जाएगा। यह गरुड़ आता है और गरुड़ मेरे पुत्र को खा जाएगा। मेरे जीते ही मेरे बेटा मर जाएगा। यह कहकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। राजा जिमुतवाहन ने कहा, माता, तुम रो मत। आज मैं तुम्हारे पुत्र के स्थान पर वहां चला जाता हूँ। इस प्रकार गरुड़ मुझे खा जाएगा, तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर राजा उस स्थान पर जाकर लेट गया। गरुड़ प्रत्येक रात्रि को आता था। जो वहां पर लेटा हुआ मिलता था उसको खा जाता था। गरुड़ आया और चोंच कर राजा का मांस खाने लगा। जब गरुड़ राजा का संपूर्ण बायां अंग खा चुका, तब राजा ने करवट बदलकर अपना दाहिना अंग गरुड़ के मुख में कर दिया। गरुड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ। गरुड़ के मांस खाते समय राजा जिमुतवाहन ना तो रोया, ना ही चिल्लाया था और ना ही उसने बचाने की कोई चेष्टा की थी। आधा शरीर खा जाने के बाद भी राजा अभी तक जिंदा था। गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी सोचने लगे कि यह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है, या तो देवता है या तो फिर कोई महान ऋषि होना चाहिए।
गरुड़ जी ने राजा से कहा, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते हो, क्या कोई देवता हो? तुम कौन हो? अपना नाम, कुल और निवास स्थान आदि बताओ। पीड़ा से व्याकुल राजा जिमुतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आपके ये प्रश्न व्यर्थ है। आप अपनी इच्छा अनुसार मेरा मांस खाइए और अपनी भूख मिटाइए। यह सुनकर गरुड़ जी को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी ने अपना चमत्कार से राजा के शरीर को पूरा कर दिया। अब राजा जिमुतवाहन पहले से भी अधिक स्वस्थ और सुंदर युवक बन गया था। अब गरुड़ जी ने आदर पूर्वक राजा से उसका परिचय एक बार फिर पूछा। राजा जिमुतवाहन बोला, हे गरुड़देव, मेरा नाम जिमुतवाहन है। मेरे पिताजी का नाम महाराज सलीवाहन और माताजी का नाम महारानी सभ्य है। हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। यह सुनकर गरुड़ जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी दयालुता और त्याग की भावना देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी मनचाहा वरदान मांग लो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि मुझे वरदान देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि आपने अभी तक जितने भी व्यक्तियों को खाया है वे सभी जीवित हो जाएं। अब आगे से आप यहाँ के युवकों को ना खाएं और यहाँ उत्पन्न होने वाले सभी बालक लंबी आयु को प्राप्त करेंगे। गरुड़ जी ने तथास्तु कहा और उड़कर नागलोक को चले गए। नागलोक से अमृत लाकर उन्होंने खाए हुए सभी व्यक्तियों के हड्डियों के ढेर पर ढाल दिया। वे सभी व्यक्ति जिंदा हो गए। राजा जिमुतवाहन अभी भी वहीं खड़े रहे। गरुड़देव जी ने राजा से कहा, मैं आज संसार के कल्याण हेतु एक और वरदान आज दे रहा हूँ। आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। यह अष्टमी सतमी रहित और अन्यत शुभ है। आज तुमने यह की प्रजा को जीवन दान दिया है और मेरे द्वारा खाए गए हजारों युवकों को पुनः जीवित कराया है। आज से यह तिथि अन्यत पवित्र और ब्रह्म भाव से युक्त हो गई है। मैं यह अमृत तीनों लोकों द्वारा पूजित भगवती दुर्गा जी से लाया हूँ। भगवती दुर्गा जी द्वारा दिए गए अमृत द्वारा इन सभी व्यक्तियों को जीवन दान मिला है। यही कारण है कि मातेश्वरी दुर्गा जी का एक नाम जीवित पुत्रिका भी है। गरुड़ जी ने आगे कहा, राजन, आज के बाद इस तिथि को जो स्त्रियां पुत्र जीवित पुत्रिका माता के रूप से दुर्गा जी तथा कुशा नामक घास से तुम्हारी आकृति बनाकर दुर्गा जी के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेंगी, उनको सौभाग्य और वंश निरंतर बढ़ता रहेगा। इस बात में जरा भी संशय नहीं। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए गरुड़ जी ने आगे कहा, हे राजा जिमुतवाहन, जिन दिन उदय तिथि अष्टमी हो अर्थात सतमी से रहित अष्टमी को ही यह व्रत करना चाहिए। सतमी युक्त अष्टमी को यह व्रत करने से इसका कोई फल नहीं मिलेगा। अतः शुद्ध अष्टमी को यह व्रत करके अगले दिन नौमी तिथि में ही इसका पारण करना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान ना रखा गया तो व्रत का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। करने वाली के लिए सौभाग्य पर घातक असर पड़ेगा। जिमुतवाहन को यह वरदान देकर गुरुदेव भगवान विष्णु के पास बैकुंठ धाम को चले गए। राजा जिमुतवाहन पहले तो अपने ससुराल गए और वहीं से विदा लेकर अपनी पत्नी सहित अपने नगर में आ गए। महर्षि धौम्य ने द्रौपदी को यह संपूर्ण वृत्तांत सुनाने के पश्चात कहा, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ वृत्तांत तुमको सुनाया है। तुम भी मेरे द्वारा वर्णित विधि विधान से पूरी भक्ति भावना के साथ यह व्रत करो। इस व्रत में तुम दुर्गा जी तथा कुश के घास से बनाई गई राजा जिमुतवाहन की पूजा करो और नवमी को ही व्रत खोलो। तुम्हारी सभी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। मुनिराज धौम्य से यह पूरी कथा सुनने के बाद द्रौपदी
अपने नगर में आ गई। उसने महल और नगर की बहुत सी औरतों को बुलाकर उनके साथ शुद्ध अष्टमी को यह पूजा और व्रत किया। वे सभी लगातार यह व्रत करने लगी। एक दिन एक चील ने उन औरतों को यह व्रत और पूजा करते हुए देखा और यह संपूर्ण कथा की सुन ली। चील का घोंसला जिस पीपल के वृक्ष पर था, उसके चोंच उसके नीचे मंद मंद बनाकर एक सियारिन रहती थी। चील ने यह संपूर्ण बात अपनी सहेली सियारिनी को सुनाई। अब तो चील पीपल के पेड़ पर बने घोंसले और सियारिनी नीचे मंद में बैठकर व्रत करने लगी। चील तो पूरे दिन यह व्रत रखती और दूसरे दिन नवमी को किसी गौशाला में जाकर और गाय का दूध पीकर यह व्रत खोलती। परंतु सियारिन अष्टमी को दोपहर तक यह व्रत रखती और फिर दोपहर के बाद शिकार करना और मांस खाना आरंभ कर देती। चील और सियारिन को अगला जन्म अयोध्या के एक बहुत ही अधिक धनी परिवार में हुआ। सियारिनी का जन्म उस धनी परिवार की बड़ी कन्या के रूप में और चील का जन्म उसकी छोटी बहन के रूप में हुआ। बड़ी लड़की का शादी काशी के राजकुमार के साथ और छोटी बहन का शादी काशी राज के मंत्री के पुत्र के साथ हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजकुमार काशी का राजा बन गया और मंत्री का पुत्र राजा का मंत्री बन गया। बड़ी लड़की जो पूर्व जन्म में सियारिनी थी, उनसे पूर्व जन्म में तो अधूरे व्रत किए थे, इस जन्म में भी व्रत नहीं करती। उसके कई संतानें हुई, लेकिन सभी जन्म के कुछ समय बाद मर जाती थी। छोटी लड़की जिसकी शादी मंत्री के पुत्र के साथ हुई थी उसने 8 पुत्र को जन्म दिया। उसके 8 पुत्र जीवित रहे। वे 8 पुत्र अत्यंत सुंदर, बलिष्ठ और 8 वसुओं के समान तेजस्वी थे। वह लड़की अब भी लगातार जीवित पुत्रिका का व्रत करती थी। व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण वृत्तांत याद था। रानी अपनी बहन के 8 पुत्रों को जीवित देखकर रात दिन जलती रहती थी। एक दिन उसने राजा से कहा, तुम मेरी बहन के पुत्रों को भी वहीं भेज दो जहां मेरे पुत्र गए। रानी की इस बात पर अड़ गई कि राजा उसकी बहन के 8 बेटों को मरवा दे। राजा ने पहले तो रानी को बहुत समझाया कि ऐसा करना अच्छा बात नहीं है, इससे तो उसे और रानी को दोनों को ही बहुत पाप लगेगा। परंतु रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। इसके बाद राजा ने कई बार कोशिश की, परंतु उसके भी एक पुत्र का बाल न बांका नहीं कर सके। जीवित पुत्री का व्रत करने के कारण छोटी बहन के 8 पुत्र हर बार बच जाती। माता दुर्गा हर प्रकार से उसके पुत्रों की रक्षा करती थी। छोटी बहन को पिछले जन्म की पूरी बात याद थी। वह जानती थी कि रानी के कहने पर ही राजा उनके पुत्रों को बार बार मरवाने की कोशिश करता है। उसे रानी पर बड़ी दया आई। एक दिन उसने अपनी बड़ी बहन के पास जाकर उसे पिछले जन्म की पूरी कथा सुनाई और उससे जीवित पुत्री का व्रत कराने को कहा। रानी अपनी बहन की बात मानकर उस व्रत को करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उस रानी के कई पुत्र उत्पन्न हुए और सभी जीवित रहे। इन सभी पुत्रों ने दीर्घ आयु प्राप्त की और वे सभी बड़े बड़े राजा हुए। यही पूरी कथा सुनने के बाद सूत जी बोले, मैंने सब प्रकार के आनंद देने वाला यह व्रत तुमको बतलाया है। जो स्त्री चाहती है कि उसकी संतानें लंबे समय तक जीवित रहें, वे सभी इस व्रत को अवश्य ही करें। इति जीवित पुत्रिका व्रत कथा संपूर्ण है। जीवित पुत्रिका व्रत कथा दूसरे अध्याय की विधि एवं विधान।
कौर मास के वादी पक्ष की अष्टमी को पुत्रजीवी व्रत किया जाता है। इस व्रत के दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। व्रतकर्ता को चाहिए कि प्रातःकाल स्नान कर सूर्य भगवान की प्रतिमा को स्नान कराकर उनका भोग लगाए। भोग लगाने के बाद प्रतिमा को आचमन कराए। धूप दीप पुष्प फल अर्पित कर सूर्य भगवान की आरती उतारें। भगवान के भोग को प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया जाए। इस व्रत के दिन बाजरा तथा चने से बने पदार्थों को भोग लगाया जाए। ना तो स्वयं साग या फल काटना चाहिए और ना ही कटे हुए फल या साग खाना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र के अल्पायु का योग का निवारण होता है। साथ ही जिनके पुत्र उत्पन्न होकर मर जाते हैं उनके लिए उनके पुत्र जीवित रहने लगते हैं तथा मृत्युवात से दोष भी दूर हो जाता है। जीवित पुत्री का व्रत की दूसरी कथा अत्यंत प्राचीन काल में द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में निवास करते थे उनके समय में ही एक ब्राह्मण भी काशीपुरी में निवास करता था। उसके 7 पुत्र उत्पन्न होकर अल्पायु में ही स्वर्गवासी हो गए। अपने पुत्रों की असमस्या मृत्यु से स्वयं को संतानहीन देखकर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और संतृप्त बना रहता था। अपनी इस दशा को सोच कर एक दिन वह बड़ा दुखी हुआ और भगवान कृष्ण के पास गया। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपके राज्य में निवास करते हुए मुझसे 7 पुत्र प्राप्त हुए किंतु 7 में से एक भी जीवित नहीं रहा। कृपया मेरे इस दुख का कारण बतलाइए, कारण का बतलाकर निवारण कीजिए। यदि आपकी इच्छा है कि आपके राज्य में कोई दुखी ना रहे तो कृपया करके मेरे दुख दूर कीजिए। ब्राह्मण की सारी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे विप्र, अब जो तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा उसकी आयु केवल 3 वर्ष ही होगी। उसकी आयु वृद्धि के लिए तुम अभी से ही भगवान सूर्य की पुत्र जीवी व्रत रखना आरंभ कर दो। इससे तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान की कथा अनुसार ही किया। एक समय वह ब्राह्मण खड़ा होकर सपरिवार सहित इस दोहे का पाठ कर रहा था। सूर्य देव बिनती सुनो, पाऊं दुख अपार, आयु वृद्धि दो पुत्र की, बिनती है बारंबार। इस प्रार्थना को सुनकर सूर्य देव का रथ रुक गया। भगवान सूर्य देव ने एक माला अपने गले से उतारकर ब्राह्मण के पुत्र के गले में डाल दी। इतना करके वे आगे बढ़े। उसी समय आयु पूरी हो जाने के कारण यमराज ब्राह्मण के पुत्र के सामने प्राण लेने आ गए। यमराज को देखकर ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी दुखी होकर कहने लगे, कृष्ण भगवान होकर भी झूठ बोले हैं। ब्राह्मण तथा ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र सहित वह प्रकट हो गए और ब्राह्मण से बोले, सूर्य देव की दी हुई है इस माला को तुम यमराज के ऊपर डाल दो। भगवान के कहने पर ब्राह्मण उस माला को उठाकर यमराज के गले में डालने लगा तो यमराज डर कर भाग खड़े हुए। केवल उनकी छाया ही वहीं खड़ी रही गई। वह माला यमराज की छाया पर गिरी। माला के प्रभाव से यमराज की छाया शनि के रूप में परिवर्तित होकर भगवान के सामने अनुनय विनय करने लगी। इस पर भगवान ने उस छाया से कहा, तुम पीपल के वृक्ष पर जाकर निवास करो। इस प्रकार कृष्ण की कृपा से ब्राह्मण के पुत्र को दीर्घायु प्राप्त हुई। हे भगवान, जिस प्रकार आपने ब्राह्मण पुत्र को दीर्घायु प्रदान की वैसे ही इस सृष्टि में सभी को दीर्घायु प्रदान करना। मित्रों, अगर हमारे द्वारा या हमारे चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई यह कथा आप सभी को पसंद आई हो तो आप सभी हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अगर आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हों तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।